ओम नमः शिवाय। आज बाबा गोपालपुरिया श्रावण के इस पवित्र मास में एक अनुपम, अद्भुत, अलौकिक कथा, भगवत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कथा जो है ना, वो भगवान शिव के परम भक्त रावण महाराज की है। क्योंकि हम लोगों को शंका होती रहती है कि जब रावण महाराज इतने बड़े पंडित थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, तो फिर वो भगवान राम के साथ युद्ध क्यों करना चाहते थे। तो ये अब मैं ज़्यादा इस अपनी बात को न बढ़ाते हुए सीधे कथा पे आ जाता हूँ। एक बार युद्ध के दौरान ही, लंका युद्ध के दौरान, मंदोदरी ने रावण महाराज से कहा कि प्रभु, अभी तो हमारी सेनाएं मरती चली जा रही हैं। मेघनाथ जैसा बलशाली पुत्र भगवान को प्यारा हो गया। आपके कुंभकर्ण जैसे भाई जो महावीर थे, उनको भी भगवान ने परलोक भेज दिया। तो अभी भी आपके आंख की पट्टी क्यों नहीं खुल रही है? आपको क्यों नहीं ये आभास हो रहा है? आपकी प्रज्ञा, आपका विवेक क्यों नहीं काम कर रहा है कि सामने जो है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, साक्षात भगवान है, पर ब्रह्म है। तो आप उनकी शरण में क्यों नहीं चले जा रहे हैं? अब देखिए, मंदोदरी महारानी की ये बात सुनकर रावण महाराज मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि महारानी, कल सुबह आपके इन जिज्ञासाओं को, आपके इस प्रश्नों का सार्थक उत्तर दे दिया जाएगा। अगले दिन रावण महाराज क्या किए कि रथ पर खाने पीने की चीज़ें, पूजा अनुष्ठान की चीज़ें रख कर और मंदोदरी महारानी को लेकर समुद्र के किनारे गए। वहाँ क्या हुआ, उन्होंने मंदोदरी महारानी से कहा कि आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए, क्योंकि कुछ अतिथि भोजन ग्रहण के लिए आने वाले हैं। और मैं तब तक क्या करता हूँ कि भगवान शिव की पूजा कर लेता हूँ। इसके बाद मंदोदरी महारानी भोजन बनाने में लग गई और महापंडित रावण वहीं शिवलिंग की स्थापना किए, मतलब रेत से, और पूजा अनुष्ठान करने लगे। पूजा अनुष्ठान के उनका पूजा अनुष्ठान हो गया। उधर मंदोदरी महारानी ने भोजन बना लिए। अब आगे की ये अलौकिक कथा सुनिए। फिर क्या था, महाराज रावण ने आसन लगाए जिस पे बैठ के भोजन किया जाए। आसन लगाने के बाद उन्होंने अपने परम इष्ट देव भगवान शिव को याद किया। अब क्या था, एक भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव मतलब कि तुरंत प्रकट हो गए। फिर रावण से पूछे कि भक्त क्यों बुलाए हो? तो रावण महाराज ने कहा कि महाराज, आपको हमारे वहाँ भोजन ग्रहण करना है। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले तो चलिए अभी भोजन शुरू करते हैं। तो रावण महाराज ने कहा नहीं, आप माँ पार्वती को भी बुलाइए। फिर भगवान शिव ने माँ पार्वती को याद किया। माँ पार्वती भी प्रकट हो गई। उसके बाद भगवान शिव कुछ बोले, उसके पहले ही रावण महाराज ने कहा कि हे परब्रह्म, हे मेरे इष्ट देव, आप तो प्रकट हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने भी इष्ट देव को बुलाएं ताकि वो भी हम लोगों के साथ भोजन ग्रहण करें। रावण की ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन फिर से मुस्कुराते हुए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि रावण, अरे हमारे इष्ट देव को तो तूने युद्ध में लंका में ही रखा हुआ है, तो भला उनको मैं कैसे बुला पाऊंगा? इस पर रावण हंसा और बोला कि प्रभु, आप लीला मत कीजिए।
मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इष्ट देव को बुलाइए। फिर क्या था, भगवान शिव ने भगवान राम को याद किया और देखते ही देखते भगवान राम वहाँ प्रकट हो गए। तो फिर भगवान राम ने पूछा कि मतलब बुलाने का प्रयोजन क्या है, क्यों बुलाया गया है। तो रावण ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपको हम लोगों के साथ भोजन ग्रहण करने हैं। आज आप मुझे अपना आतिथ्य सेवा करने का मौका दें। राम भगवान राम प्रसन्न चित्त मन से बोले कि चलिए, हम आपके साथ भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद रावण ने कहा भगवान राम से, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप माँ जानकी को भी बुला लें। यह बात सुनते ही भगवान राम हंस पड़े और फिर रावण से कहा कि महाराज रावण, मेरी जानकी को तो आपने लंका में अशोक वाटिका में रखा हुआ है, तो भला मैं माँ जानकी को कैसे बुला पाऊंगा। रावण ने कहा, प्रभु आप माँ जानकी को अगर नहीं बुला पाएंगे तो मैं बुला दूं क्या। तो भगवान राम फिर से हंसे और बोले, हाँ बुलाना तो आपको ही पड़ेगा। इसके बाद रावण क्या किया ना, वहाँ जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जो यज्ञ हवन की अग्नि थी, उसके तरफ वो ऐसे ना आंखें तरेर के देखा अग्नि के तरफ। जब रावण ने अग्नि के तरफ देखा ना, तो अग्निदेव जो लपट निकल रही थी ना, ऐसे एकदम कांपने लगी। तो भगवान राम को लगा कि कहीं अनर्थ न हो जाए, और भगवान राम को आभास हो गया कि अग्निदेव रावण से डर रहे हैं। तो भगवान राम ने क्या किया कि तुरंत वहीं अग्नि से माँ जानकी को प्रकट कर लिया अग्नि से। फिर क्या हुआ, भगवान शिव सपत्निक, भगवान राम सपत्निक, महाराज रावण सपत्निक वहाँ भोजन किए। उसके बाद फिर भगवान राम ने माँ जानकी को वहीं अग्निदेव को सौंप दिया और लंका में वापस चले गए। इसके बाद भगवान शिव भी माँ पार्वती के साथ कैलाश चले गए और रामा महाराज ने मंदोदरी से कहा, आपने देखा मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा जो ये राक्षस कुल है, राक्षस हैं, सबका मोक्ष हो जाए, भगवान के हाथों सबको मोक्ष मिल जाए, यही मैं चाहता हूँ। तो ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और फिर हम मिलते हैं ऐसे ही एक अलौकिक कथा के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।